बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ तोशा खाना के हवाले से है। एक तरफ तो नाज़रीन तोशा खाना का ट्रायल बड़ी तेज़ी से इस वक्त चलाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इमरान खान का जो ट्रायल है वो ख़त्म हो जाए और इमरान खान को किसी तरह से जो सज़ा है वो तोशा खाना में हो जाए। लेकिन मामला इतना अब सादा नहीं रहा, क्योंकि सारे मामले में हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री। एक बड़ा हंगामी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है और अचानक ये फैसला सामने आया है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये हंगामी फैसला सामने आएगा। बहरहाल तोशा खाना में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, खुशखबरी है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तोशा खाना के हवाले से ही GHQ में क्यों फ़ोन बज उठे हैं, कुछ इस हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। हुकूमत ने तोशा खाना, GHQ, फ़ौज के हवाले से कुछ अहम इकदाम किए हैं और इस वक्त मुल्की पॉलिटिक्स में अगर कोई दो चीज़ें चल रही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और तोशा खाना। इलेक्शन कमीशन से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन के पार्लियामेंट, हर जगह तोशा खाना ही हो रहा है। पार्लियामेंट से भी एक बड़ी खबर है, एक अहम स्टेप जो है वो उठाया गया है तोशा खाना से रिलेटेड ही। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। कैसे ये हुकूमत इसी मामले के अंदर इमरान खान को फंसाते फंसाते खुद ही फंस चुकी है। सबसे पहले तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ अहम डेवलपमेंट्स वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सारे के सारे मामलात का जो बैकग्राउंड है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पर उनके कुछ दरख्वास्तें वगैरह थीं, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए, जहाँ से वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी हुए थे। रात गए बनी गाला से इतलात आ रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने पेश होना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ इमरान खान साहब पेश हो गए और बड़ी मुख्तसर सी जो समाअत थी वो रही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बहरहाल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो 2 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान आज पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़र्द जुर्म आयद करने की जो तारीख़ है वो भी इस केस में मुकर्रर कर दी है और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी की जो तामील की रिपोर्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है। आज जब ये समाअत शुरू हुई तो तब ये जो सारे मामलात थे रिपोर्ट जमा करवाने, क्योंकि इमरान खान साहब खुद पेश हो गए थे तो फिर अब गिरफ्तारी वारंट की कोई जो ज़रूरत थी वो नहीं थी। बहरहाल रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने इस हवाले से ये कहा जब रिपोर्ट जमा हुई कि चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए, क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका मालूम नहीं? इमरान खान के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए? इस मामले पर चूँकि फवाद चौधरी जो थे वो भी इस केस में मौजूद हैं। फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान के अगेंस्ट तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला चल रहा है, तो फवाद चौधरी ने दौरान समाअत ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका वही मौक़िफ़ है जो दूसरे को केस में था और इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो जो माफ़ी थी, तहरीरी हुक्मनामा, वो इस केस में जो है वो जमा करवाएगा। गुज़श्ता समाअत पर उन्होंने तहरीरी ज़ुबानी जो माफ़ी थी वो मांगी। बहरहाल आज जो है वो उन्होंने तहरीरी तौर पर ये जमा करवा दिया और इसी दौरान जो वकील हैं इमरान खान साहब के, शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि हम हाजिर हो गए हैं लेकिन हमें अभी तक जो ऑर्डर की कॉपी है वो नहीं मिली, हमारे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो रिकॉर्ड वगैरह फ्राहम किया जाए। तो बहरहाल इतना सा खाली आर्गूमेंट हुआ, इतनी सी सिर्फ समाअत हुई और उसके बाद जो है वो केस की जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी गई और रिकॉर्ड देने का कहा गया, तफसीलात देने का कहा गया और साथ ही साथ 2 अगस्त को ये जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी गई और 2 अगस्त को अब ये तारीख़ रखी गई है कि इमरान खान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से इसमें आयद की जाएगी। तो ये सबसे पहली आज की अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आई। दूसरी डेवलपमेंट सेशन कोर्ट से सामने आई, जहाँ पर इमरान खान साहब पेश हुए और वहाँ पर जो ट्रायल था वो आज भी चला और जो पहले गवाह थे ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से उन पर जो जिरा है वो मुकम्मल कर ली गई है, जो वकास मलिक हैं, और दूसरे जो गवाह हैं उन पर ख्वाजा हारिस ने ये इस्तदा की अदालत से कि कल जिरा कर दूंगा, लेकिन अदालत ने कहा कि कल नहीं, आपने आज ही जो जिरा है
वो करनी है, तो दूसरे गवाह के ऊपर जो जिरा है वो की जा रही है इस वक्त की अभी की जो लेटेस्ट अपडेट हैं। तो बहरहाल वहाँ उनके ऊपर जब जिरा हो जाएगी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को भी बयान कलमबंद करने के लिए कल ही तलब कर लिया गया है कि खान साहब आप आज भी इमरान खान साहब आए थे, लेकिन चूंकि जिरा चल रही है तो कल तक ये जिरा मुकम्मल हो जाएगी और कल इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में अपना जो बयान है वो कलमबंद करवाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये जो केस है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। और जो बैरिस्टर गोहर है इमरान खान के वकील, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तेज़ी से चलता हुआ जो ट्रायल है वो कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी से कोई किसी केस का जो ट्रायल है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो कुछ ही रोज़ हैं ग़ालिबन इसी वीक के अंदर ही जो तोशा खाना का केस है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो फैसला है वो आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सारे मामले में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस तरह से पैदा हो चुकी है कि मामला सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुका है। वो ऐसे कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के काबिल समात होने की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करने के लिए सेशन कोर्ट को वापस मामला भेजा था और ये कहा था कि 7 दिन के अंदर फैसला करें, लेकिन सेशन कोर्ट ने 3-4 दिन में ही फैसला किया कि केस काबिल समात है। इमरान खान के वकील के दलाइल भी नहीं हुए थे और ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया। तो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, यानी कि केस काबिल समात है या नहीं है। तो वही बिल्कुल मेन जो बुनियादी पॉइंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब ये खबर है कि ये जो केस है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अभी तक जो इसमें मामलात सामने आए हैं, ये केस अगर नाकाबिल समात करार दे देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर ये जो सारे का सारा जो ट्रायल और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, हर तरफ शोर ही शोर है या इमरान खान साहब को नाअहल करने के वाले से भी कहा जा रहा है, तो ये सारे का सारा जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये बड़ा हंगामी और बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 2 रुकनी बेंच बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में, और इस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं वो कल केस की समात करेंगी। और ये भी याद रहे कि कल दूसरी तरफ वो भी सेशन कोर्ट पे भी केस चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो अपील मुकर्रर हुई है कल ये 2 रुकनी बेंच केस की समात करेगा। और ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि जो केस है वो काबिल समात अगर वहाँ से करार दे दिया जाता है, क्योंकि इस केस में इवन के जो जिरा भी की गई है, जो गवाह हैं वो भी इस तरह से वहाँ पर जो ऑब्ज़र्व करने वाले हैं वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसा कि वो कोई रोबोट है और जो उनमें एक चीज़ फीड की गई है उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं होता। यानी कि जो भी ख्वाजा हारिस साहब सवाल करते हैं तो उसका उल्टा जवाब कि हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो फिर गवाही आप जो है वो किस हवाले से दे रहे हैं, किस हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आप गवाह बन गए अगर आपको किसी चीज़ का मालूम नहीं है। तो सबको मालूम था कि कैसे ये बोगस केस था। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बड़ी अचानक से एंट्री हुई है, क्योंकि ये जो दरख्वास्त थी वो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ ही 1-2 रोज़ का फ़र्क होगा, लेकिन साथ ही जो है वो जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई थी, लेकिन उसके बाद तब तो नहीं मुकर्रर हुई समात के लिए। अब ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई है। तो एक तरफ तो बिल्कुल एंड में पहुंच गया है ट्रायल और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त अब सुनी जाएगी। तो कल का जो दिन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से। वो अभी तक जेल में हैं, तो उन्होंने भी अपना सारा जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त उनकी जानिब से भी दायर की गई है। ज़मानत के लिए बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। अपनी दरख्वास्त में परवेज़ इलाही साहब ने कहा है जी कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हिफाजती ज़मानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत का हिरासत में रखने का हुक्मनामा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसके अलावा हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हिफाजती ज़मानत दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत की अपील पर डिवीज़न बेंच ने हिफाजती ज़मानत का केस मुअत्तल कर रखा है। मौजूदा केस में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हो सकती थी। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। परवेज़ इलाही पर सियासी बुनियादों पर दबाव डाला जा रहा है। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जो हुक्म है वो मुअत्तल करे। तो बहरहाल ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी। तो अजानों का टाइम हो रहा है, तो अजानें ख़त्म हो जाएँ, फिर उसके बाद मैं मज़ीद डिटेल की तरफ जो है वो बढ़ता हूँ।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर से अब मुतहरिक हो गई है। ये सारे के सारे मामलात जो कि ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट्स में चल रहे थे, तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी टाइम से ही चल रहे हैं, फैसले हो चुके हैं, तो सारे का सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुका है। यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके हाथ में अब ये सारे मामलात आ चुके हैं। तो एक केस में तो उन्होंने बेंच बना दिया है परवेज़ इलाही के ऊपर। वो क्या करते हैं, आज ही चूँकि दरख्वास्त ये दायर हुई है तो आइंदा आने वाले दिनों में ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पार्लियामेंट से भी तोशाखाना के हवाले से एक खबर है, और ख़बर ये है कि सेनेट में एक बिल पेश किया गया है और इस बिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म, सदर, मुसल्लह अफवाज और अदलिया के जो अफसरान हैं उनको हर किस्म के तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के लिए पाबंद बनाने का जो बिल है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है। अब ये याद रहे कि अभी तक जो तहाइफ की तफसीलात सामने आई हैं वज़ीर-ए-आज़म या सदर वगैरह के हवाले से तो सामने आती रही हैं, लेकिन अफवाज के हवाले से या अफवाज के अफसरान के हवाले से ये क्वेश्चन भी उठाया जाता रहा है कि वहाँ से कभी कोई डिटेल जो है वो नहीं आती, क्या उन्हें कोई तहाइफ मिलते भी हैं या नहीं मिलते। तो बहरहाल यहाँ से कन्फर्म होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो जो अफसरान अगर जाते हैं तो उनको भी तहाइफ मिलते हैं। लेकिन अब ये खबर आ गई है कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और सदर या सरकारी ओहदेदारान या मुसल्लह अफवाज और अदलिया, इवन के अदलिया के हवाले से भी कभी तफसीलात सामने नहीं आई। बहरहाल अब इन तमाम को पाबंद बना दिया गया है। पाबंद बनाने का जो बिल है वो पेश कर दिया गया है सेनेट में, और ये कहा गया है कि तोशाखाना में जो तहाइफ हैं वो हर किस्म के जमा करवाए जाएंगे। पहले तो इस तरह से होता था कि चलें जो तहाइफ है उसकी कीमत देकर आप ले लेते थे, लेकिन अब तोशाखाना में जमा करवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ों को देखा जाएगा। तो इस खबर के मुताबिक नाज़रीन, तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सेनेट में पेश किया। बिल के मुताबिक तहाइफ तोशाखाना में जमा ना करवाने वाले शख्स पर तोहफे की तखमीना रकम का 5 गुना जुर्माना होगा। बिल के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर हर किस्म के तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। इसके अलावा सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, गवर्नर और उनके अहल खाना को मिलने वाले तहाइफ तोशाखाना में जमा होंगे। अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज और अदलिया के अफसरान भी तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि तहाइफ छुपाने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर पर जुर्माना होगा और 5 गुना जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो बहरहाल ये बिल पेश किया गया। इस बिल पर चेयरमैन सेनेट ने मुतलका कमेटी को ये जो बिल है वो भेज दिया है। अब मुतलका कमेटी से अगर ये अप्रूव होता है तो ये वापस आएगा और यहाँ पर आकर ये एक मरतबा पास हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कौमी असम्बली से भी होगा, और ये दोनों असम्बलियों से पास होने के बाद फिर बाकायदा तौर पर लागू हो जाएगा। बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी। और तोशाखाना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर तरफ तोशाखाना ही तोशाखाना है, तो इस वक्त भी यही हो रहा है। तो पार्लियामेंट में भी तोशाखाना की ही आज के दिन गूंज रही है। कुछ और मज़ीद डेवलपमेंट्स तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ पनामा पेपर्स के हवाले से। और पनामा पेपर्स में एक तो नवाज शरीफ वाला मामला था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके साथ 436 मज़ीद पाकिस्तानी भी थे जिनका जो तोशाखाना वाला मामला था वो सामने आया था, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई थी वो नहीं हुई। गुज़श्ता दिनों इस केस को दोबारा लगाया गया, तो इस केस में जवाब मांगा गया था जमात इस्लामी से कि इतने अरसे के बाद आप दरख्वास्त लेकर आ गए। तो बहरहाल इसमें जमात इस्लामी ने जो जवाब है वो जमा करवाया है और ये कहा है जी कि पनामा पेपर्स में शामिल अफराद के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए। GIT में FIA, नैब और FBR समेत मुतलका इदारों के जो अफसरान हैं वो शामिल किया जाए। इसके अलावा जो है वो दरख्वास्त को मरकज़ी पनामा केस से अदालती ऑब्जर्वेशन पर अलग किया गया था। पनामा केस में दीगर दरख्वास्तों में सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की थी। पनामा केस FBR का मामला होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फ़ैसला दे चुकी है। तो बहरहाल इस केस में GIT बनाने की जो एक इस्तदा है वो जमात इस्लामी की जानिब से कर दी गई है। तो ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ वाला तो उस वक्त मामला केस का फ़ैसला आ गया था, लेकिन जो 436 मज़ीद पाकिस्तानी थे उनका भी मामला खुल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जवाब जमा हुआ है। और नेक्स्ट मंथ की ही कोई डेट है, डेट एग्जैक्ट तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ की डेट है। ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स होने जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में थोड़ा सा पॉलिटिकल
जो इस वक्त गैदरिंग्स चल रही हैं, इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पार्टी के वज़रा को अपने हलकों में पहुँचने की जो हिदायत है ये कर दी है, यानी कि हलकों में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया है। और ख़ास तौर पर जो बारिशों के पेश नज़र जो हालात वगैरह हुए हैं, कहीं पर सैलाब या सड़कें वगैरह या इस तरीके से जो तबाही वगैरह आई है, तो इस मामले में भी ये कहा गया है कि नुकसान वगैरह जो हुआ है अपने अपने हलकों में जाएं, लोगों के साथ जो मुलाकातें हैं वो करें, ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शंस भी करीब हैं तो इस हवाले से भी जो कैंपेन है वो हो सके। तो बहरहाल ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से जो भी होता है आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।